बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इससे पहली क्लास में हमने मार्कशीट करने का तरीका सीखा था। नाउ अब हम हाइपरलिंक वर्किंग करते हैं, जो आपको बुक में पेज नंबर 27 पे मिल जाएगा हाइपरलिंक की वर्किंग। सबसे पहले तो ये समझ लें हाइपरलिंक होती क्या है। हाइपरलिंक अब हम अगर एक्सेल में वर्ड एक्सेल वगैरह में यूज़ कर रहे हैं तो हाइपरलिंक यानी कि फॉर यूजिंग, यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी दे रहा है, फॉर यूजिंग गिव द लिंक ऑफ एनी शीट फाइल और फोल्डर। अच्छा, तो कोई किसी भी फाइल और फोल्डर की लिंक अगर मुझे लगानी हो इंटरनल तौर पर, तो मैं यहाँ पर हाइपरलिंक की कमांड यूज़ करता हूँ, जो कि आपको इंसर्ट के यानी कि मेन्यू बार में इंसर्ट के टैब में यहाँ पर हाइपरलिंक आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसको लगाने का तरीका, इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है। गो टू इंसर्ट, इंसर्ट के ऑप्शन में गए, हाइपरलिंक, और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल+K। कंट्रोल के आपने प्रेस करा तो जस्ट आपके पास ये हाइपरलिंक का ऑप्शन यहाँ पर इस तरह जनरेट हो जाएगा। अच्छा, सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर, आपने वो कोई भी फाइल सेलेक्ट करनी होगी जिस फाइल के ऊपर आपने हाइपरलिंक क्रिएट करनी है। अब हम काम करते हैं हाइपरलिंक के ऊपर कि हाइपरलिंक क्रिएट किस तरह की जाती है, उसका फ़ायदा क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास अब कुछ फाइल सेव हैं माई कंप्यूटर में, माई डॉक्यूमेंट्स में, या फिर कहीं अदरवाइज अलग अलग फाइल्स जगहों पे सेव है। मैं ये चाह रहा हूँ कि तमाम फाइल्स की लिंक एक फ़ाइल के ऊपर दे दूँ और उस फाइल को सेव कर लूँ डेस्कटॉप पर। कभी भी मैं उस फाइल को ऑन करूं तो तमाम लिंक्स मेरी एक ही फाइल के ऊपर हों। जैसे ही मैं क्लिक करूं तो मैं अपनी उन वेबसाइट पे या उन लिंक्स पे चला जाऊं, उन वेबसाइट पे, उन फोल्डर पे, उन फाइल्स पे चला जाऊं जो मुझे नीड है। तो हाइपरलिंक क्रिएट करने का तरीका, सबसे पहले हम शीट नंबर 1 में आए, यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं हाइपरलिंक। अच्छा, हाइपरलिंक आप टेक्स्ट पे भी क्रिएट कर सकते हैं और किसी शेप पर भी। सबसे पहले हम सिंपल क्रिएट करते हैं, हमने यूज़ करा कंट्रोल+K या फिर इंसर्ट एंड देन हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक की ऑप्शन आने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कि आपको जो फाइल सेलेक्ट करनी है वो कहाँ है, माई कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स में, या कोई फोल्डर सेलेक्ट करना है वो कहाँ है। हमने कहा मुझे कोई फ़ाइल है फॉर एग्ज़ाम्पल डी में, तो आप वहाँ से कर लें, या अदरवाइज़ आपको डेस्कटॉप पे करना है। मैंने कहा डेस्कटॉप में मेरी एक फ़ाइल है मार्कशीट के नाम से, जस्ट मैं इसको ओपन करना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक करा मार्कशीट पे तो एक सवाल यहाँ पर आता है कि भाई मार्कशीट तो ओपन करेगा, लेकिन मार्कशीट की यहाँ पर सबसे पहले कर रहा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, कि जब मैं इस लिंक को ओके करूँगा तो आपके पास जो टेक्स्ट आएगा वो ये लिखा हुआ आएगा। अगर आप चाह रहे हैं ये नहीं आए, मैं अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट देना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट इसको क्लोज़ करा, कैंसिल बैक स्पेस कर दें, और यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने जो फाइल सेलेक्ट करी है इसका नाम है मार्कशीट एंड देन ओके। अच्छा, एड्रेस को मत यहाँ पर जो है कोई भी यहाँ पर एड्रेस को मत छेड़िएगा, क्योंकि एड्रेस अगर एक आध चेंज हो गया तो आपकी लिंक उस पर सही से नहीं अप्लाई होगी। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करा, एड्रेस को वहीं रखा, इसको हमने कोई एडिट नहीं करा और जस्ट ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास हाइपर लिंक इस पर क्रिएट हो गई। जैसे ही मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो वो एरो शो कर रहा है। मैंने एरो के बटन पे जस्ट ही क्लिक करा, कह रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने कहा यस। अच्छा, अब हम मुझसे ये फ़ाइल पूछ रहा है कि मैं उस फाइल को ऑन कर दूं। जैसे ही मैंने ओके करके यस करा तो ये इसने क्या करा, मेरी उस फाइल को ओपन करके दे दिया, जो भी फाइल मेरी वहाँ पर ओपन थी। अच्छा, अगर मुझे किसी फ़ोल्डर पे लिंक लगानी हो, फ़ोल्डर पे कैसे लगाएं, हाइपर लिंक पे क्लिक करा, वही मैंने कहा है यहाँ पर माई कंप्यूटर पे, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल डेस्कटॉप में मेरी कोई फ़ाइल है या पिक्चर है, कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इमेज ऑन करनी है, मैंने जस्ट यहाँ पर फाइल की या गूगल की लिंक दे दी सपोज़, तो वो गूगल को ऑन कर लेगा। मैंने सपोज़ यहाँ पर किसी फ़ोल्डर की लिंक दे दी कि भाई सुमेर का एक फ़ोल्डर है, उसकी लिंक देनी है और उसका नाम जस्ट हमें रखना है सुमेर। और जैसे ही मैंने ओके करा तो यहाँ आप देख सकते हैं सुमेर की फ़ाइल की यहाँ पर लिंक लग गई। जैसे ही मैंने फ़ाइल के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे वहाँ पर वो फ़ोल्डर डायरेक्टली मुझे ओपन करके दे देगा। यानी कि मैं यहाँ पर अपनी, अगर मेरी 10-20 फाइल्स हैं जिस पर डेली वर्क हो रहा हो, मैंने उन फाइल्स की लिंक यहाँ पर दे दी और इसको सेव कर लिया डेस्कटॉप पर। हमेशा आऊँगा, फ़ाइल को इसको ऑन करा, ऑन करते ही जैसे ही मैं वहाँ पर इसको डबल क्लिक करूँगा फ़ाइल के ऊपर, ऑन करने के बाद जिस लिंक पे मुझे जाना होगा मैं जस्ट क्लिक करके डायरेक्ट उस फोल्डर या उस प्रोग्राम में, उस फाइल में जा सकता हूँ जिसकी मैंने यहाँ पर लिंक क्रिएट करी है। अच्छा, अब एक चीज़ हम लिंक देते हैं, ये तो हमने यहाँ पर लिंक दी है इंटरनल।
हमने यहाँ पर कई फोल्डर फाइल से अगर मुझे लिंक देनी हो इसी शीट के अंदर, इसी यानी कि सपोज़ मैं इसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर देना चाह रहा हूँ कि मैं एक लिंक लगाऊँ जो मुझे टेस्ट शीट 2 पे ले जाए और यहाँ से टेस्ट यहाँ पर शीट नंबर 3 पे चले जाए, शीट नंबर 2 शीट नंबर 1 पे आ जाए। तो आप चाहें तो इसको आप यहाँ पर किसी शेप के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी शेप आपने फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिएट करा, मैंने यहाँ से एक सपोज़ एरो शेप ले लिया। अच्छा, एरो शेप लेने के बाद इस पर राइट क्लिक करके आप इस पर एक और ऑप्शन दे रहा है यहीं पे हमें हाइपरलिंक का। आपने इस पर क्लिक करा हाइपरलिंक पे। अब इसमें हमने ऑप्शन पे क्रिएट करा प्लीज़, अगर आप यहाँ से वही फोल्डर सेलेक्ट करना का चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, वरना मैंने यहाँ से यूज़ करा प्लीज़ इन दिस डॉक्यूमेंट्स, यानी कि प्लेस हमें प्लेस करना होगा। कौन सी प्लेस हमें ये चूज़ करनी है कि भाई यहाँ पर शीट नंबर 2 आए, शीट नंबर 3 आए, शीट नंबर 1 आए। तो हमने यहाँ चूज़ करा कि भाई जब मैं क्लिक करूँ इस लिंक पे तो ये शीट नंबर 2 पे चला जाए, देन ओके। अब इसको राइट क्लिक करके आप इसमें एडिट टैग्स भी कर सकते हैं कि भाई ये हमारी सपोज शीट नंबर 2 की लिंक है। जैसे मैं कर्सर लेके जाऊंगा एरो शो कर रहा है, मैंने क्लिक करा तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर शीट 2 पे ले आया। और अगेन मैं चाह रहा हूँ एक बैक का बटन बनाऊँ जो मुझे डायरेक्ट होम पेज पे ले जाए, होम शीट पे ले जाए। मैं इंसर्ट में गया, एक शेप यहाँ से क्रिएट करा सिंपल, जो बैक का बटन हमने यहाँ यूज़ करा। इस पर राइट क्लिक करा, हाइपरलिंक, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट शीट नंबर 1 एंड देन ओके। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा शीट नंबर 1 पे आ जाऊँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो शीट नंबर 2 पे डायरेक्ट चला जाऊँगा। यहाँ पर कोई भी वर्किंग करके आप इस तरह अपनी शीट्स के ऊपर मूवमेंट कर सकते हैं। आप नंबर शीट 2 रखा, इसी तरह आप यहाँ पर कोई और सा शेप ले लें शीट नंबर 3 और इस तरह आप अपनी शीट्स के ऊपर भी लिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं, जो काम है हाइपर लिंक का। आई होप आपको समझ में आया होगा।